ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा घर में घुस करके मारता है, क्योंकि ये शास्त्र संपन्न भी है तो शस्त्र संपन्न भी है। हमारे भारतीयों का नारा है, भूल कर भी किसी को ना छेड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को ना। हाँ, पहले से छेड़े। अभी मुनीर ने अमेरिका में धमकी दी कि भारत के ऊपर 10 मिसाइलें दाग देंगे। भैया तुम्हारी तो चाइना की है, फुस उड़ जाएगी। अपनी तो ऐसी है कि घर में घुसकर मारेगी भाई साहब। इसलिए खबरदार, युद्ध के लिए हम कभी भी राजी नहीं है। हम तो बुद्ध के देश के हैं, युद्ध नहीं चाहते। कि हाउ पॉसिबल हिंदू राष्ट्र ठटरी के बरे न कटा। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब पाखंड है। भारत के संत पाखंडी होते, साधु पाखंडी होते। तुम्हारी ठटरी आ जाओ बागेश्वर बालाजी के दरबार में। लेकिन हम तुमको प्यारे पागलों बहकाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए हैं। जय बागेश्वर धाम, भारत माता की। मेरे पागलों, ना तो हम कोई महात्मा है, ना हम कोई चमत्कारी गुरु हैं, ना हम कोई सिद्ध पुरुष हैं, और ना हम कोई भगवान है। हम भी तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं। लेकिन बस इतना जानते हैं कि हम बालाजी के हैं और बालाजी हमारे हैं। मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, किसी को पत्थर में भगवान दिखाई देता है और किसी को भगवान में भी पत्थर दिखाई देता है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसकी सृष्टि भी ठीक वैसे ही होती है। जैसी आपकी नजर होगी माई बाप, वैसी आपको नजरिया दिखाई देगा। याद रखना, जिस दिन तुम व्रत लेकर के उपवास करके घर से निकलोगे, मार्केट में जाओगे, तुम्हें इतने होटल दिखाई देंगे, इतने रेस्टोरेंट दिखाई देंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इतने भी रेस्टोरेंट हैं? अरे वो तो पहले से थे, लेकिन आपको भूख आज लगी तो रेस्टोरेंट तुम्हें आज दिखाई पड़ रहा है। मेरे पागलों, जो कामी पुरुष होता है वो जब मार्केट में निकलता है तो उसे सिर्फ स्त्रियां ही दिखाई देती हैं। पुरुष तो नजर बंद करता जाता है। लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करूं, जो राम का भक्त होता है उसे पूरी दुनिया राम में दिखाई देती है। अपना भारत ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा घर में घुस करके मारता है, क्योंकि ये शास्त्र संपन्न भी है तो शस्त्र संपन्न भी है। हमारे भारतीयों का नारा है, भूल कर भी किसी को ना छेड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को ना। हाँ, पहले से छेड़े। अभी मुनीर ने अमेरिका में धमकी दी कि भारत के ऊपर 10 मिसाइलें दाग देंगे। भैया तुम्हारी तो चाइना की है, फुस उड़ जाएगी। अपनी तो ऐसी है कि घर में घुसकर मारेगी भाई साहब। इसलिए खबरदार, युद्ध के लिए हम कभी भी राजी नहीं है। हम तो बुद्ध के देश के हैं, युद्ध नहीं चाहते। नहीं, लेकिन यदि तुमने छेड़ा, उन्होंने कहा कि जा बता देना मोदी को, घर में 900 किलोमीटर घुस के मारा। हाँ, और क्या बताएं। देखो, हम किसी भी देश की बुराई नहीं कर रहे हैं, पर एक बात समझ जाना चाहिए। और हम मुनीर को और पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान से कभी हमारा संवाद हो ना, तो एक बात हम कहना चाहेंगे, जो प्रेम पूर्वक कि आओ युद्ध करते हैं, तुम भी करो हम भी करते हैं, पर लड़ाई मिसाइलों से नहीं होगी। अपने अपने देश की गरीबी मिटाने का युद्ध करते हैं। तुम अपने देश की गरीबी मिटाओ, हम अपने देश की मिटाते। देखते हैं कौन जीतता है।
मेरे पागलों, आज स्वतंत्रता दिवस है। आप सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें गीत बहुत याद आता है, तू मेरा कलमा से अपने अपने बगल वाले की कसम है, आपस में मामला निपटाओ। अपना तो भारत का मामला है भैया। दिल दिया
ही राष्ट्र हैं और राष्ट्र ही राम है। राम में राष्ट्र समाया, राष्ट्र में राम समाया। हनुमान जी धन्य हैं, उन्हीं राम जी के उपासक हैं। हनुमान जी चारों युगों में पूजे गए। क्यों? पहला कारण हमने जो निकाला वो सुनो। पहला कारण है स्वामी भक्ति। महाराज जी, स्वामी भक्ति, आप जिन जिन को भी अपने मन में यश पाने की कामना है ना, प्रतिष्ठा पाने की कामना, बहुत लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी हम बहुत करते पर कामना यश नहीं मिलता, लोग हमारा अपयश करते हैं। बुरा ना मानना, केवल यश पाने के लिए, कामना के लिए सेवा करोगे कुछ ना पाओगे। परमात्मा को पाने के लिए सेवा करोगे, यश भी पाओगे, प्रतिष्ठा भी पाओगे और परमात्मा को भी पाओगे। जो लोग कहते भगवान नहीं होते, मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन सब बातों में तुम्हें पढ़ना भी नहीं चाहिए। तुम तो अपने हनुमान जी को भजते रहो, अपने हनुमान जी को तुम ध्याते रहो, हनुमान जी को तुम मनाते रहो। इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी भगवान के भरोसे चल रही है। किसी की छोड़ो, हमारी खुद की चल रही है। इसलिए मेरे पागलों, आज के दरबार के सूत्र में तुमसे प्रार्थना करूं, अपनी दृष्टि बदलो। दृष्टि बदलोगे, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, शब्द एक असंभव है, बाकी कुछ भी असंभव नहीं। हनुमान जी से सीखना कभी। हमारे प्रिय श्री हनुमान दादा ने भारत तो भारत, लंका में भी राम नाम का डंका बजाया है। लोग हमसे कहते हैं कि आप एकदम लगे हिंदू राष्ट्र, ये क्या बात है? हमने कहा ये तुम्हें सुहाती नहीं तो क्या करें, तुम अपने कान का इलाज करवाओ। सच ये है, हम हिंदू राष्ट्र किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हम किसी पंथ के विरोधी हैं, हम सिर्फ सनातन के कट्टर हैं। हमें किसी से विरोध नहीं, और मैं तुमसे प्रार्थना करूं विरोध होना भी नहीं चाहिए। मैं तुमसे प्रार्थना करूं विरोध होना भी नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी, अपनी दृष्टि राममय रखो। जहां चाह है वहीं राह है। परेशानियां देखकर भगवान से मत कहो कि समस्याएं विकट हैं, अपितु समस्याओं के पास जाकर ललकार कर कह दो, अरे समस्याओं तुम जरूर विकट हो, लेकिन परमात्मा बागेश्वर बालाजी मेरे निकट है। हम तो गुजरात पहली बार आए हैं, लेकिन हम अपनी मैया के कारण आए हैं। हमारी माँ किरण मैया ने कहा कि आपको गुजरात आना है। हमने कहा माँ, आपने कहा हमारे पास समय तो नहीं है पर हम हर हाल में गुजरात आएंगे। हमारी मैया ने बोला, बहुत अच्छा लगा। अभी हम जब आए तो हमारे पास कीर्तिदान भी आए, बहुत अच्छा गीत गाते कीर्ति, ये बैठा है बबुआ, बहुत अच्छा गीत गाता। हमने वो डम 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 वाला बहुत सुना तुम्हारा, बहुत सुना। हे भोलेनाथ, ऐसा सुना, हम सुनेंगे तुमसे। जल्दी तो नहीं ना बहन? हाँ प्यारे बेटा, जल्दी है भी तो करेगा क्या? जाओगे तो जब पेमेंट हो जाएगी। और आज हमारे चेला ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं देने वाले तुम्हें, क्योंकि जो देने वाले हम उनको रोक देंगे, मत देना। हम तुमसे कहेंगे तुम जल्दी बागेश्वर धाम भी आना, वहां भी सुनाना। हम गुजरात से बहुत, गुजरात संतों की भूमि है, जहाँ बाबा सीताराम है। गुजरात अद्भुत है साहब। पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी, पूज्य श्री मुरारी बापू जी, अनेक अनेक महापुरुष यहाँ पर हैं। अद्भुत भूमि है गुजरात। हम आपको बता रहे थे, वहां से विचलित ना हो। साधु, आपकी जैसी दृष्टि होगी सृष्टि भी वैसी ही होगी। आप जिस नजर से दुनिया को देखोगे, दुनिया आपको ठीक वैसे ही दिखाई पड़ेगी। किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसके पास एक घोड़ा था। उस घोड़े की बहुत बुरी आदत थी। उस घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। अब जून के महीने में हरी घास कहां से लाए?
गुजरात का। तो कोई महात्मा उसके गांव में आया, व्यक्ति भागा भागा गया, चरणों को पकड़ करके जोर से बोला, ए बाबा, हमने सुना तुम मंत्र बहुत जानते हो। महात्मा ने कहा तो क्या हुआ? बोले बाबा ऐसी कोई ताबीज बनाओ कि मेरे घोड़े को मैं पहनाऊं और वो सूखी घास खाने लगे। महात्मा बोले हमने इंसानों की ताबीज तो मंत्र से सीखी है पर घोड़ों की नहीं सीखी यार। महात्मा ने कहा कि मेरे पास घोड़े का कोई मंत्र नहीं है। व्यक्ति बोला बाबा मैं बहुत परेशान हूं, तुम बहुत पहुंचे हुए महात्मा हो, कृपा करके मेरी समस्या का समाधान करो। महात्मा ने कहा ठीक है, एक उपाय है। क्या? तुम अपने घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाओ, उस चश्मे का जो कांच हो उस कांच को तुम हरे कलर का लगवाओ, देखना तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उस व्यक्ति ने घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाया, उस चश्मे का लेंस ग्रीन हरे कलर का रखा और घोड़े के ही सामने सूखी घास डाली। घोड़े ने खाने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही चश्मा पहनाया घोड़े की नजर चश्मे पर पड़ी और चश्मे से नजर बाहर पड़ी, चमत्कार हो गया। बोले क्या? बोले जो दुनिया सूखी दिखाई पड़ रही थी वो चश्मा के लेंस के कारण पूरी दुनिया और पूरी घास उसे हरी नजर आने लगी। घोड़ा दबा करके घास खाने लगा। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, भागा भागा महात्मा के पास आया। बोले भगवान आपने कृपा की और मेरी समस्या का समाधान हो गया। महात्मा मुस्कुराकर बोले ये मेरी कोई कृपा नहीं है, इसमें चमत्कार तो उस चश्मे वाले का है। और जाकर अगर तुम्हें धन्यवाद देना ही है तो चश्मे वाले को धन्यवाद दो। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। व्यक्ति चश्मे वाले के पास गया कि आपने बड़ी कृपा की, जो हमारे घोड़े की समस्या ठीक हो गई। उतने में महात्मा पीछे से आकर कहते हैं बेटा न धन्यवाद का पात्र ये है, न धन्यवाद का पात्र ये है, धन्यवाद के पात्र तो दृष्टि है। आप जैसी नजर रखोगे आपको दुनिया भी वैसी दिखाई पड़ेगी। आपकी जैसी सृष्टि होगी, दृष्टि जैसी होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी। इसलिए मेरे पागलों, मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहता हूं। दुनिया वाले काम की नजर से देखते हैं, दुनिया वाले व्यापार की नजर से देखते हैं। तुम अपनी नजर को बदलो, तुम अपनी नजर में थोड़ा सा सुधार करो। हमको दुनिया राम की नजर से और वसुदेव कुटुंबकम परिवार की नजर से देखना है। इसलिए आज के सूत्रमाला में याद रखना, जैसी दृष्टि वैसी, जोर से बोलो, जैसी दृष्टि वैसी, जैसी आपकी नजर होगी नजारे भी वैसे ही होंगे। इसलिए नजर को बदलना है। और दूसरी बात बोलें, भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। भक्त ने कह दिया भगवान यहाँ है तो फिर भगवान को आना ही पड़ता है, बुलाने की जरूरत नहीं। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ईशावास्मिदं सर्वम। भगवान सर्वत्र विद्यमान है। बोले भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। भक्त ने कह दिया परमात्मा यहाँ है तो परमात्मा वहां है। भक्त ने कहा भगवान ऐसा है तो भगवान वैसा ही रूप बना करके प्रकट हो जाते हैं। जो ध्रुव के लिए चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, जो प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण करते हैं, वही हनुमान जी आपके लिए भी किसी ना किसी रूप में निश्चित रूप से प्रकट होंगे। आपका भाव दृढ़ होगा तो परमात्मा आपके सन्मुख खड़ा होगा। लेकिन कुछ गुजराती भी बड़े अद्भुत हैं, उनसे जीतना बड़ा मुश्किल है। एक बार एक मध्य प्रदेश के महात्मा गुजरात आए, हमारे जैसे गरीब। एक गुजरात का अमीर चेला था, दोनों समुद्र किनारे घूमने गए। समुद्र किनारे
वहां लिखा था बोर्ड में महाराज जी, बोर्ड में लिखा हुआ था कि डूबते हुए व्यक्ति को बचाने वाले को 500 रुपया दिया जाएगा। गुरुजी बोले चेले एक काम करते हैं, हम डूबने का नाटक करते हैं, तुम हमें बचाओ। चेला बोला क्यों? देखो बोर्ड पर लिखा डूबते हुए व्यक्ति को बचाने पर 500 रुपया, 100 तुम ले लेना, 400 हम। चेला भी गुजराती था, सूरत का। बोले गुरुजी आई एम रेडी। गुरुजी बोले तैयार हो? बोले तैयार। गुरुजी समुद्र में गए। चेला बोला और भीतर जाओ। गुरुजी बोले अब ठीक है, ज्यादा भीतर जाएंगे पर लौट के ही नहीं आएंगे। चेला बोला नो टेंशन, और थोड़ा भीतर। गुरुजी बोले अब ठीक है, इतने में ही हम नाटक कर रहे, तुम बचा। बोले नहीं, थोड़ा और भीतर। जब गुरुजी ज्यादा भीतर चले गए, सच में डूबने लगे। बोले बचाओ। चेला बोलो गुरुजी बोले पागल हो गया, हमारे प्राण निकल रहे, बचाओ। चेला बढ़िया पिज्जा खावे। गुरुजी समझ गए लालची है, 200 ले ले, लेकिन बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले अच्छे फंस गए। गुरुजी बोले बेटा 300 ले। चेला बोलो गुरुजी बोले पूरे 500 ले ले, ये लेकर प्राण बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले 500 एक्स्ट्रा ले लिए पर प्राण तो बचा। चेला बोलो गुरुजी आगे वाला बोर्ड देखो। आगे वाले बोर्ड पर लिखा था लाश निकालने वाले को 5000। बोले हम तो 5000 की तैयारी में आए। अब ये मत पूछना कि वो चेला कहाँ का था, और सूरत का तो समझ नहीं मत, तो कहीं और का था, विदेशी, श्रीलंका का। लेकिन सूरत के लोग होते बहुत अच्छे हैं। धन्य है यहाँ की श्रद्धा, धन्य है यहाँ का विश्वास। आज पूरा सूरत राममय दिखाई पड़ रहा है। जय श्री राम। बिना विलंब किए हुए हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करके दरबार प्रारंभ करते हैं, क्योंकि तुम प्रवचन सुनने थोड़ी आए, तुम तो पर्चा निकलवावे आए। कुछ तो बीच में बैठे बैठे गाली बक रहे, गुरुजी एक तो तुम 1.5 घंटा लेट आए हो, बाप को नाम नहीं बता रहे यार। कुछ तो कह रहे हैं प्रवचन बंद करो, पर्चा निकालो, और कुछ कह रहे अच्छा वो कब शुरू होगा जो पर्ची निकलती है। इसीलिए हम समझ गए कि तुम प्रवचन सुनने थोड़ी आए, तुम तो बालाजी की कृपा पाने आए हो। हम यही प्रार्थना करते अपने इष्ट श्री हनुमान जी के चरणों में। जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, खड़े हैं, जगह जगह, वहां देखो छतों पे खड़े, जय हो, और सीढ़ियों पे, छतों पर, टाटा बाय बाय। दूर ही से हाथ हला रहे कि गुरुजी इतने नहीं आइयो। हमने भी हला के कह दिया कि हम नहीं आने वाले। जय हो जय हो जय हो जय हो। भारी भीड़ है भैया। तो जो जो जहां खड़े हैं, अड़े हैं, कुछ लोग दीवालों पे चढ़े हैं, अरे बैठ तो जा यार भाई साहब, आसन ले ले और सिंहासन ले ले, पर बैठ जा। अरे बैठ जा। हम खुद आए मध्य प्रदेश से, सो तुम्हारी मारा है, बैठ जा मोरो प्यारा, बैठ जा। तो जो जो जहां खड़े सबको खूब खूब आशीर्वाद है। बालाजी की ऐसी कृपा होवे, जाओ आप सबकी अलाय बलाय दूर हो जावे। जाओ समूचे गुजरात प्रदेश का उत्थान होवे और सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ सन्यासी बाबा की ऐसी कृपा होवे कि जिंदगी भर मुस्कुराते हुए गुजर जावे। जय श्री राम। जाओ पूज्य दादा गुरुजी ऐसी कृपा करवे कि तुम जो जो मनोकामना लेकर आए हो, दादा गुरुजी की कृपा से वो मनोकामना पूर्ण हो जावे। सीताराम। साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, बड़े आनंद
से बैठो, मन में राम नाम का जप करो। हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए दरबार प्रारंभ करते हैं। जो आज्ञा हमें लगेगी, देखो ना तो हम कोई भगवान है, ना हम कोई चमत्कारी महात्मा है, हम तो बालाजी के तुच्छ से चरणों के दास हैं। वो हमें जो भी मन में प्रेरणा देते हैं उसी को लिख देते हैं, और हनुमान जी की कृपा से वही बात सत्य निकलती है। दूसरी बात, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके लिए यह एक अद्भुतता का विषय है, तुम्हारी ठटरी। तुम अगर कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं, आ जाना कभी हमारे सामने, पेंट गीला करके भेजेंगे हम तुम्हें। हाँ, इतना बताएंगे कि तुम अपना मुंह खुद नहीं देख पाओगे। हाँ, ये हमारी ताकत नहीं है, ये कलयुग के राजा श्री हनुमान जी की ताकत है। ये वीर बजरंगबली का प्रभाव है। और ना हमने कोई पढ़ाई की, ये 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरुजी के पहले एक सिद्ध संत हुए हमारे ही वंश में, वो भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, बागेश्वर धाम पर हर महीने 8 से 10 लाख लोग आते हैं और खाली हाथ आते हैं, और बागेश्वर धाम से हंसते हुए जाते हैं, रोते हुए आते हैं, और बागेश्वर बालाजी के दरबार से हंसते हुए जाते हैं। और कलयुग में श्री हनुमान जी की प्रत्यक्ष महिमा है महाराज, साक्षात अनुभव श्री बागेश्वर बालाजी का। इसलिए भी हम दरबार नहीं लगाते हैं कि हम दरबार का प्रदर्शन करना चाहते हैं या शक्तियों का प्रदर्शन। और धन तो हम लेते ही नहीं है, दान तो हम लेते ही नहीं, और दे दो सो मना भी नहीं है। अगर तुम सोचो कि लेते ही नहीं तो देना, दे दो सो मना भी नहीं है। बाहर में गया, 3 साल से बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, तुम 2-4 करोड़ दे दो, चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे। घटे रामदास को, बड़े रामदास को। तो हम तुमसे दान लेने आए नहीं, हम तो गुजरातियों को जगाने आए। और एक बात बोले, हमारा मानना है, हमने एक दिन अपने सन्यासी बाबा से पूछा कि आप ये दरबार क्यों लगाते हो, इतना हमें परेशान कर रहे हैं, बढ़िया कथा करते हैं, हम कथा करने दो, क्या जरूरी है। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोले बेटा पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में पूरी दुनिया को हनुमान जी का बनाना है। चमत्कारों के नाम पर, दरबारों के नाम पर जो आज तक तथाकथित मजहब के लोग, एक व्यक्ति यहाँ पकड़ाओ हलीउल्लाह के नाम पर जो करंट लगाते हैं, दुनियादारी के भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, दुनियादारी के तरह के प्रलोभन दिखाकर हमारे भोले भाले हिंदुओं को बहलाते हैं। हमारा मानना है कि 300 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन धर्म में क्या ताकत है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है।